बदल देता था। उनका निधन 13 दिसंबर 1986 को 31 वर्ष की उम्र में प्रसूति जटिलताओं के कारण हुआ था। आगे आते हैं जॉनी वॉकर, जो अपनी अनोखी कॉमिक टाइमिंग से हर फिल्म में जान डाल देते थे। उनका निधन 29 जुलाई 2003 को 79 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ था। नेक्स्ट आते हैं महमूद, जिन्हें हिंदी सिनेमा का कॉमेडी किंग कहा जाता है और जिनका हर किरदार लोगों को हंसी और खुशी देता था। उनका निधन 23 जुलाई 2004 को 71 वर्ष की उम्र में हार्ट डिजीज से हुआ था। फिर आती है नरगिस दत्त, जो अपनी स्वाभाविक सुंदरता और गहरे अभिनय से सिनेमा को नई ऊंचाइयां देती थीं। उनका निधन 3 मई 1981 को 51 वर्ष की उम्र में कैंसर के चलते हुआ था। आगे आते हैं राज कपूर, जो शोमैन कहलाते थे और भारतीय सिनेमा को नई दिशा देने वाले महान कलाकार थे। उनका निधन 2 जून 1988 को 63 वर्ष की उम्र में अस्थमा अटैक से हुआ था। आगे आते हैं शम्मी कपूर, जो अपनी एनर्जी और स्टाइलिश अदाकारी की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उनका निधन 14 अगस्त 2011 को 79 वर्ष की उम्र में क्रॉनिक किडनी फेलियर से हुआ था। फिर बात करते हैं देव आनंद, जो अपनी सदाबहार मुस्कान और रोमांटिक अंदाज से दिलों पर राज करते थे। उनका निधन 3 दिसंबर 2011 को 88 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ था। फिर आते हैं राजेश खन्ना, जो पहले सुपरस्टार कहलाए और जिनकी लोकप्रियता आज भी बेमिसाल है। उनका देहांत 18 जुलाई 2012 को 69 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं ओम पुरी, जो अपनी गंभीर और प्रभावशाली एक्टिंग से हर किरदार में जान डाल देते थे। उनका निधन 6 जनवरी 2017 को 66 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। अगले आते हैं शशि कपूर, जिनकी सादगी और करिश्माई व्यक्तित्व ने उन्हें लोगों का चहेता बनाया। उनका निधन 4 दिसंबर 2017 को 79 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते हुआ। आगे आते हैं विनोद खन्ना, जो अपने स्टाइलिश लुक और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 27 अप्रैल 2017 को 70 वर्ष की उम्र में कैंसर से हुआ। नेक्स्ट आते हैं इरफान खान, जो अपनी गहरी और असरदार अदाकारी से दुनिया भर में पहचान बना गए। उनका निधन 29 अप्रैल 2020 को 53 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। फिर आते हैं ऋषि कपूर, जिनकी ऊर्जा, मुस्कान और रोमांटिक अदाएं आज भी यादों में बसती हैं। उनका निधन 30 अप्रैल 2020 को 70 वर्ष की उम्र में ल्यूकेमिया के चलते हुआ। आगे आते हैं पुनीत राजकुमार, जो अपनी विनम्रता और मेहनत से करोड़ों दिलों में जगह बना गए थे। उनका निधन 29 अक्टूबर 2021 को 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हुआ। नेक्स्ट आते हैं दिलीप कुमार, जो ट्रेजेडी किंग कहलाते थे और भारतीय सिनेमा के सबसे महान कलाकारों में से एक थे। उनका निधन 7 जुलाई 2021 को 98 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। फिर आते हैं सुनील दत्त, जो अपनी शालीनता और मजबूत अभिनय की वजह से सदियों तक याद रखे जाएंगे। उनका निधन 25 मई 2005 को 75 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ था। आगे आते हैं अमजद खान, जो अपनी विलेन वाली भूमिकाओं और दमदार डायलॉग्स के लिए सदाबहार रहे। उनका निधन 27 जुलाई 1992 को 51 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। फिर आती हैं मधुबाला, जिनकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी सिनेमा में अमर है। उनका देहांत 23 फरवरी 1969 को 36 वर्ष की उम्र में हृदय संबंधी बीमारी के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं गुरु दत्त, जो अपनी गहरी और संवेदनशील एक्टिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 10 अक्टूबर 1964 को 39 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के कारण हुआ। अगली आती हैं दिव्या भारती, जिनकी मासूमियत और ऊर्जा ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उनका निधन 5 अप्रैल 1993 को 19 वर्ष की उम्र में गिरकर चोट लगने से हुआ। आगे आती हैं परवीन बाबी, जिनकी ग्लैमरस और स्टाइलिश अदाएं आज भी लोगों को याद हैं। उनका निधन 20 जनवरी 2005 को 57 वर्ष की उम्र में अल्जाइमर और मानसिक तनाव के कारण हुआ। नेक्स्ट आती हैं मीना कुमारी, जो ट्रेजेडी क्वीन कहलाती थीं और जिनकी गंभीर भूमिकाएं आज भी दिल छू जाती हैं। उनका निधन 31 मार्च 1972 को 38 वर्ष की उम्र में लीवर सिरोसिस से हुआ। फिर आते हैं राजेंद्र कुमार, जिनका करिश्मा और सहज अभिनय हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 12 जुलाई 1999 को 69 वर्ष की उम्र में हृदय संबंधी जटिलताओं के कारण हुआ। आगे आते हैं राजीव कपूर, जो अपने शांत और प्रभावशाली अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 9 फरवरी 2021 को 58 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। नेक्स्ट आते हैं सतीश कौशिक, जिनका अभिनय और निर्देशन सिनेमा में एक अलग पहचान रखते थे। उनका निधन 12 मार्च 2020 को 75 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। अगले आते हैं अरविंद त्रिवेदी, जो विलेन रोल में अपनी खलनायकी से हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 6 अगस्त 2009 को 74 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते हुआ। अगली आती है सुरेखा सीकरी, जिनकी सशक्त और प्रभावशाली एक्टिंग ने हर किरदार को यादगार बनाया।
उनका निधन 3 अप्रैल 2021 को 75 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। फिर आते हैं वासु चैटर्जी, जिन्हें कॉमिक और सपोर्टिंग रोल्स में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता था। उनका देहांत 4 अप्रैल 2005 को 63 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। इनके बाद आते हैं कादिर खान, जो अपने डायलॉग्स और हास्यपूर्ण किरदारों से हमेशा याद किए जाते हैं। उनका निधन 31 दिसंबर 2018 को 67 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। अगले आते हैं जगदीश राज, जिनका विलेन और सपोर्टिंग रोल्स में अभिनय आज भी याद किए जाते हैं। उनका निधन 6 दिसंबर 1988 को 77 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। आगे आते हैं इंदर कुमार, जिन्हें उनकी शांत और सटीक एक्टिंग के लिए याद किया जाता है। उनका निधन 28 मई 2004 को 70 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। नेक्स्ट आती है रीमा लागू, जिनकी मातृत्व और भावपूर्ण भूमिकाएं हमेशा दिलों में बसती हैं। उनका निधन 27 जुलाई 2017 को 57 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। फिर आती है ललिता पवार, जिनकी विलेन और कठोर किरदारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन 24 फरवरी 1998 को 85 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते हुआ। आगे आते हैं सदाशिव अमरापुरकर, जो खलनायक और विलेन किरदारों के लिए मशहूर थे। उनका निधन 3 नवंबर 2014 को 64 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं राजेंद्र नाथ, जिन्हें उनकी कॉमिक टाइमिंग और प्यारे अभिनय के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। उनका निधन 13 फरवरी 2000 को 69 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। इनके बाद में आते हैं रवि बासवानी, जो फिल्मों में अपनी विलेन और विलक्षण भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 12 अक्टूबर 2006 को 65 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। फिर अगले एक्टर आते हैं मैकमोहन, जो अपने विलन और सुसंगत किरदारों से हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 10 मई 1990 को 50 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। फिर आते हैं ए.के. हंगल, जिनकी सादगी और गंभीर अभिनय ने हर किरदार को जीवंत बना दिया। उनका देहांत 26 अगस्त 2005 को 92 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं फारूक शेख, जो अपने सहज और सशक्त अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। उनका निधन 27 जून 2003 को 52 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। अगले आते हैं ओम शिवपुरी, जिन्हें गंभीर और प्रभावशाली किरदारों के लिए जाना जाता था। उनका निधन 15 अक्टूबर 1990 को 56 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। आगे आती हैं सौंदर्या, जिनकी मासूमियत और भावपूर्ण अभिनय लोगों के दिलों में हमेशा रहेगा। उनका निधन 11 जनवरी 1988 को 34 वर्ष की उम्र में अचानक बीमारी के कारण हुआ। नेक्स्ट आती हैं रसिका जोशी, जिनकी सटीक और भावपूर्ण अदाकारी आज भी याद की जाती है। उनका निधन 7 अगस्त 2020 को 35 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के चलते हुआ। इनके बाद में आते हैं शरद बाबू, जो कॉमिक और हल्के फुल्के किरदारों के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 27 जुलाई 2005 को 63 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। इनके बाद में आते हैं एसपी बालसुब्रमण्यम, जो अपने साहस और मजबूत अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 15 अगस्त 2021 को 72 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। फिर आते हैं पंकज उदास, जिन्हें उनकी गंभीर और सशक्त भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है। उनका देहांत 22 मार्च 2020 को 58 वर्ष की उम्र में कैंसर से हुआ। इनके बाद आते हैं वीनो माधव, जो कॉमिक और सपोर्टिंग रोल्स में अपने अभिनय के लिए सदाबहार रहे। उनका निधन 12 अक्टूबर 2019 को 65 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। अगले आते हैं विजेंद्र खटके, जिन्हें गंभीर और प्रभावशाली अभिनय के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन 7 फरवरी 2018 को 70 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। आगे आती हैं सुलोचना लाटकर, जिनकी मातृत्व और भावपूर्ण भूमिकाएं सिनेमा में आज भी जीवित हैं। उनका निधन 9 अप्रैल 2015 को 78 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं उदय किरण, जो युवा और प्रतिभाशाली कलाकार थे और जिनकी अदाकारी यादगार रही। उनका निधन 3 जून 2020 को 34 वर्ष की उम्र में अचानक बीमारी के कारण हुआ। फिर आती हैं सुजाता कुमार, जिनकी सहज और भावपूर्ण अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनका निधन 11 अक्टूबर 2002 को 79 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। आगे आती हैं सोनाली फोगाट, जिनकी जीवंत ऊर्जा और प्रतिभा हमेशा याद रखी जाएगी। उनका निधन 30 मई 2022 को 42 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना के कारण हुआ। नेक्स्ट आती है निशी सिंह, जिनकी अभिनय की नजाकत और सटीकता आज भी याद की जाती है। उनका निधन 17 जनवरी 2019 को 57 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। फिर आती हैं लीना आचार्य, जिनकी मातृत्व और सपोर्टिंग रोल्स में अदाकारी सदाबहार रही। उनका निधन 5 फरवरी 2020 को 68 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। आगे आती हैं जरीना रोशन खान, जिनकी अभिनय और व्यक्तिगत शैली हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनका निधन 14 अगस्त 2021 को 54 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। और फिर आते हैं जयप्रकाश रेड्डी, जिनकी खलनायकी और कॉमिक टाइमिंग दोनों आज भी याद किए जाते हैं।
उनका निधन 8 सितंबर 2020 को 74 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ। फिर आते हैं समीर शर्मा, जो अपने शांत और सादगी भरे अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका देहांत 29 जुलाई 2020 को 44 वर्ष की उम्र में आत्महत्या के रूप में दर्ज हुआ। इनके बाद आते हैं ट्यूनिस शर्मा, जिनकी मासूमियत और प्रतिभा हमेशा याद रखी जाएगी। उनका निधन 24 दिसंबर 2022 को 20 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से हुआ। अगले आते हैं आसिफ बसरा, जो अपनी वास्तविक और गहरी एक्टिंग के लिए मशहूर थे। उनका निधन 12 नवंबर 2020 को 53 वर्ष की उम्र में आत्महत्या से हुआ। आगे आते हैं लक्ष्मीकांत बेंद्रे, जिनकी गंभीर और प्रभावशाली भूमिकाएं हमेशा याद रहेंगी। उनका निधन 15 मार्च 2019 को 62 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं विवेक शौक, जो अपने सशक्त अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 21 अप्रैल 2021 को 55 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। फिर आते हैं चंद्रमोहन, जिनकी सहज और प्रभावशाली अदाकारी दर्शकों को हमेशा याद रहेगी। उनका निधन 2 जुलाई 2017 को 75 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। आगे आते हैं श्रीहरि, जिनकी मातृत्व और सपोर्टिंग रोल्स में अदाकारी सदाबहार रही। उनका निधन 19 जून 2020 को 68 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं नीरज बोरा, जो सिनेमा में अपनी प्रतिभा और सटीक अभिनय के लिए जाने जाते थे। उनका निधन 5 अगस्त 2019 को 57 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। और इनके बाद में आते हैं प्राण, जो खलनायक और विलन किरदारों के लिए सदाबहार रहे। उनका निधन 5 जुलाई 2008 को 93 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। और अगले आते हैं विवेक, जो अपने गंभीर और प्रभावशाली अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 15 मार्च 2019 को 58 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। फिर आती हैं सुहानी भटनागर, जिनकी मासूमियत और सहज अभिनय दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। उनका देहांत 22 अगस्त 2020 को 29 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं मनोबाला, जो कॉमिक और सपोर्टिंग रोल्स में अपने अद्वितीय अभिनय के लिए याद किए जाते हैं। उनका निधन 2 जून 2020 को 65 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। अगले आते हैं MS नारायण, जिनका अभिनय और स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 12 जुलाई 2018 को 70 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। आगे आते हैं रघुबरन, जो गंभीर और भावपूर्ण अभिनय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका निधन 5 सितंबर 2020 को 62 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं आहुति प्रसाद, जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस और समर्थनकारी भूमिकाएं सदाबहार रहीं। उनका निधन 14 अक्टूबर 2019 को 64 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। फिर आती हैं वैभवी उपाध्याय, जिनकी प्रतिभा और अभिनय हमेशा दर्शकों के दिल में रहेगी। उनका निधन 19 जनवरी 2021 को 34 वर्ष की उम्र में अचानक बीमारी के कारण हुआ। आगे आते हैं गोगा कपूर, जो विलन और खलनायक किरदारों के लिए सदाबहार रहे। उनका निधन 3 जुलाई 2011 को 65 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं चलपति राव, जिनकी सहज और प्रभावशाली अदाकारी आज भी याद की जाती है। उनका निधन 16 फरवरी 2009 को 77 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। अगले आते हैं कुणाल सिंह, जो युवा और प्रतिभाशाली कलाकार थे और जिनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका निधन 29 अक्टूबर 2008 को 40 वर्ष की उम्र में सड़क दुर्घटना के कारण हुआ। और फिर आते हैं राजकुमार, जो अपने गंभीर और सशक्त अभिनय के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 3 जुलाई 1996 को 67 वर्ष की उम्र में हृदय रोग से हुआ। फिर आते हैं जसपाल भट्टी, जो कॉमिक टाइमिंग और सटायर के लिए सदाबहार रहे। उनका देहांत 25 अक्टूबर 2012 को 57 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं कुलजीत रंधावा, जो पंजाबी संगीत और फिल्मों में अपनी आवाज और अदाकारी के लिए याद किए जाते हैं। उनका निधन 21 दिसंबर 2009 को 65 वर्ष की उम्र में कैंसर के कारण हुआ। अगले आते हैं अमरीश पुरी, जो खलनायक और विलन किरदारों में अपनी दमदार एक्टिंग के लिए सदाबहार रहे। उनका निधन 12 जनवरी 2005 को 72 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। आगे आते हैं राज कपूर, जो शोमैन और सिनेमा के महानायक थे, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को नई दिशा दी। उनका निधन 2 जून 1988 को 67 वर्ष की उम्र में अस्थमा अटैक से हुआ। फिर आती हैं सरोज खान, जिनकी कोरियोग्राफी ने हर फिल्म में जान डाल दी। उनका निधन 3 जुलाई 2020 को 71 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। आगे आते हैं दारा सिंह, जो रेसलिंग और फिल्मों में अपने शौर्य और दमदार अभिनय के लिए याद किए जाएंगे। उनका निधन 12 जुलाई 2012 को 83 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। इनके बाद आते हैं ग्रीन कर्नाड, जो अपनी विशिष्ट और सशक्त अदाकारी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 15 मार्च 2019 को 60 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। फिर आती हैं आकांक्षा दुबे, जिनकी प्रतिभा और जीवंत अभिनय आज भी याद किया जाता है। उनका देहांत 22 जून 2020 को 28 वर्ष की उम्र में अचानक बीमारी के कारण हुआ। इनके बाद आती हैं रीटा भादुड़ी, जिनकी सहज कॉमिक और सपोर्टिंग भूमिकाएं सदाबहार रहीं।
उनका निधन 22 जनवरी 2018 को 78 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। अगले आते हैं रज़ाक खान, जो कॉमिक और विलन किरदारों में अपने अद्वितीय अभिनय के लिए याद किए जाते हैं। उनका निधन 13 सितंबर 2018 को 57 वर्ष की उम्र में स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण हुआ। आगे आती हैं आरती अग्रवाल, जिनकी अभिनय और संगीत में प्रतिभा हमेशा याद रखी जाएगी। उनका निधन 6 अप्रैल 2015 को 44 वर्ष की उम्र में हृदय रोग के कारण हुआ। नेक्स्ट आते हैं शहीद शाफरी, जो कॉमिक टाइमिंग और सपोर्टिंग रोल्स में अपनी छवि के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनका निधन 17 मई 2018 को 58 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के कारण हुआ। फिर आते हैं नकुल कपूर, जो युवा और प्रतिभाशाली कलाकार थे और जिनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। उनका निधन 2 अगस्त 2020 को 42 वर्ष की उम्र में अचानक बीमारी के कारण हुआ।